25 में नयो आलू आवे हो सीधो 26 में आवे हो। राणा जी नहीं गए हम देखता हूँ वीडियो। ऐसी बात ना है, देश की ऐसी तैसी आजादपुर मंडी ने कर रखी है। वो यूं कहता यहाँ तो भाव तय होंगे, बारे छोटी सी तो मतलब 70-80 गाड़ी बेची हुई हो खाद ने, बताओ ना की। और पूरे देश को भविष्य बताते हैं बैठ के, नहीं कि ऐसा हो ऐसा हो। अब देखो सुनो, यूपी में यहाँ डी सबने मालूम कि यूपी में मतलब कम वो आ रही है प्रोडक्शन। अब यहाँ के जो रूमर है कहाँ लगे, बंगाल में। अब खेत खुदोना है, जमीन खोदी ना, बात पहले आवश्यकता बन रहा है कि प्रोडक्शन 20% माँ ज्यादा निकल रही है। अब यहाँ तो कम है गई, यहाँ तो निकलनी जो निकल गई 20% और 30%। अब बंगाल में ले जा रहे हैं और मऊ जी को मतलब फुस्सा जा गुब्बारों मऊ ने करेगी, फिर ले जाएंगे तो गुजरात में ले जाएंगे, माल करेगी। मंडी फुल लोड पड़ी है, 30% खुदाई नहीं हुई तो मंडी में आलू कहाँ जा रहा है। 70 गाड़ी तो बेचने की औकात ना है कि लाओ रोको मत, खोदो जाए खोदो, खोदे का बने घर में धब्बे ले जाएगा नहीं आलू है। मंडी तो मान लो संभलती चल रही है। तो मतलब वो जो संभल का आलू जो 80-85 गाड़ी जो डेली जा रही हैं, और ये भी यानी खुदाई कम जा रही है। तो पागल आदमी कल की मेनवा की वीडियो देखे तो कच्ची खुदाई 30% हूं ना भाई। सबरो क्षेत्र खुद के पहुंचेगा वो करो 30% ना भाई। वो दीपू आजादपुर मंडी वाले एक नंबर के बेवकूफ हैं वो। यहाँ ग्राउंड पा के देखे ना कितनी पैदावार आ रही है। वो पंजाब की वो पैसा दे दे के वहाँ की वो करवाते हैं खेती। पैसा देते हैं वो खेती करवाने का? हाँ पैसा देते हैं, वो फंडिंग है उनकी। अच्छा, तो मजबूरी में किसान खुद तो फिर सस्ते में बेचता है, उन्हीं को पैसा लगा हुआ में। वो तो मजदूरी पे काम करते हैं किसान। तो एक फरुखाबाद के लोगों ने और एक संभल के और पंजाब के ने पूरी मंडी ने की ऐसी तैसी कर रहा कि 190 रुपया कुंटल बिक रहा है। अब इनके पास समझ में बता, फरुखाबाद वाले के पास चोर चोरी को पैसा आ रहा हो, डकैती को आ रहा हो। 15,000 रुपये भी कच्चे की लगातारी मान लो उनकी समथिंग, और 7,000 रुपये भी वो बेच रहे हैं। तो पैसा कहाँ से आ रहा है? आपकी बात सही है, ये आरती पैसा लगा करवाते हैं। आपकी बात सही है, आरती करवा रहे हैं, ये किसान नहीं कर रहा है। ना किसान कर रहा हूँ यहाँ को आड़तियों का। आड़ती चाहे तो क्या नहीं कर सकता बताओ। आड़ती अगर ये कहे कि भाई किसान की लागत इतनी आ रही है और इतने से नीचे नहीं बेचेंगे तो पैकारी क्यों सस्ता ले जाएगा। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी के नाम से विख्यात सादाबाद क्षेत्र के गांव पुसैनी में। और यहां पर किसानों द्वारा 2-2 ट्रैक्टर और सैकड़ों लेबर लगाकर आलू की खुदाई का काम जो है किया जा रहा है। किसानों का सिर्फ एक ही मकसद है कि गर्मी बढ़े उससे पहले ही जो है खेतों में से आलू निकालकर ग्रेडिंग कराकर उसे सुरक्षित कोल्ड स्टोर किया जा सके, जिससे आलू की क्वालिटी मेंटेन जो है बनी रहे। इसके इधर आज हम आपको ऐसी सच्चाई से रूबरू कराएंगे जिससे आम आदमी तो पहले से ही था, किसान भी जो वास्तविक किसान है वो तो पहले से ही कॉन्फिडेंट थे कि भैया इस बार पैदावार नहीं आनी है। लेकिन कुछ चंद किस्म के दलाल किसान, जो आप ये मान लीजिए कोल्ड मालिकों की भाषा बोलते हैं, या उन्हीं के द्वारा पाले पोषित हैं, या फिर जो है व्यापारी आड़तियों के द्वारा पोषित है, उन लोगों ने एक पेड़ के नीचे जो है 15-15, 20-20 दाने दिखाए और ये भी बताया कि जो है 10 कट्टे का बीघा जो है बीज पड़ता है। तो हम यहाँ पर ये देखने आए थे कि भैया जो यूट्यूबर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, जिन्होंने 15-15, 20-20 दाने बताए थे, इस लिहाज से तो 150 से 200 कट्टा बीघा जो है निकलना चाहिए, लेकिन निकल क्या रहा है आपके सामने जो है। ये जो देखिए गुल्ला किर्री अंडर साइज आलू जो है ज्यादा है। जिधर भी आप देखिए उधर भी देखिए ट्रैक्टर जो है लगा हुआ है, लेबर लगी हुई है, यानी कि एक पेड़ के नीचे 20 दानों का सच देख लीजिए। ये वो दाने हैं जिसे 15-20 जो है बताया गया था। मेरा सवाल उन किसानों से है कि भैया जब कोई चीज जो है, जैसे बोलते हैं ना कि शिशु गर्भ में है तो वो लड़का होगा या लड़की होगी उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, वो तो जब दुनिया में आएगा तभी पता चलेगी। आलू क्या था, जमीन में गड़ा हुआ था और इसकी कल्पना जो है करना इस समय पर जो है बेईमानी होती है कि भाई 45 दिन का हो गया, ट्यूब खोदे और लगा दिया 20 दाने। लेकिन आज 20 दानों की जो है पोल पट्टी जो खुल रही है। 20 दाने का मतलब यह है इस खेत में ये 5 से 6 बीघा का खेत है और इसमें जो है एक बहुत बड़ा ढेर होना चाहिए था, तभी तो 200 कट्टे की निकलती। लेकिन क्या है, सब जो है हवाई फायर जो है झोंकने को देखने को मिले, चाहे फार्मर्स हो, चाहे यूट्यूबर्स हो, चाहे जो है बीज माफिया हो, सबने जो है एक संगठित गिरोह बनाकर किसानों का बेड़ा गर्क करने का जो है काम किया। अब इसके साथ ही अगर हम मंडियों की तरफ चलते हैं तो मंडियों में जो है एक संगठित गिरोह जो आड़तियों के द्वारा संचालित है, जो स्टॉकिस्टों व्यापारियों के द्वारा संचालित है, वो इस समय पर इस किसान की मजबूरी का शुरुआत से ही जो है फायदा उठाते हैं
बम्पर पैदावार है, या जैसे यूट्यूबरों ने जो दिखाने का प्रयास किया कि 20-20 दाने निकल रहे हैं, तो उन लोगों ने एक माहौल क्रिएट कर दिया कि अब तो पैदावार बम्पर आ रही है। और इसी उद्देश्य से आज मंडियों में, चाहे हम आजादपुर मंडी देखें या फर्रुखाबाद की मंडी देखें, सभी में लगभग 80% आलू जो है व्यापारियों, स्टॉकिस्टों, आड़तियों द्वारा खरीद के उसे कोल्ड स्टोरेज किया जा रहा है। जब आप लोगों के बीच में एक सूचना आई थी कि रूस आलू निर्यात होगा या नीदरलैंड के लिए आलू जाएगा या वहां पे जाएगा, तो इन लोगों ने एक ये कहा था कि अरे यार ये तो कोल्ड भरने की चाल है। अब जब मंडी में आलू जा रहा है तो खुद ही स्टोर कर रहे हैं। दूसरा, ये जो एक चाल थी, इसमें किसानों को फंसाया गया। बम्पर पैदावार का सबसे बड़ा जो हल्ला उड़ाता है, जो रूमर उड़ाता है, वो यूट्यूबर होते हैं, और यूट्यूबर ने किसानों की नाक में दम और उन्हें बर्बाद करने का एक तरीके से ठेका ले लिया। आज साले जो है खीर सी जो है चाटते डोल रहे हैं, और कोल्ड स्टोरेज में आप देख रहे हो भैया फंडिंग वहां से हो रही है, तो उनके तो गीत गाएंगे ही गाएंगे। आज क्या कंडीशन है वो सभी के सामने आ चुकी है। पूरा प्रयास ये इन लोगों ने किया कि भाई किसानों से 200-300 रुपए कट्टा का ले लिया जाए, और वो उसमें प्रयास भी सफल होते दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ में ये किसान हैं जिन्हें आप पदस्तर 3 दिन से देख रहे हैं। अब काम क्या है कि पहले दूसरे किसानों का खुदा, तब देखने गए, आज कल उनका खुदा था, उनके किसानी देख रहे थे, आज पंडित जी का खुदरा है। तो सभी यहाँ पर जो है मौजूद हैं। लागत लगाने में किसान कोई कसर नहीं बाकी छोड़ते हैं। अब ये लोग क्यों घूम रहे हैं खेतों पे? ये आइडिया लगा रहे हैं कि जिन यूट्यूबरों ने 15-15, 20-20 दाने दिखाए, जिन्होंने बम्पर पैदावार का रूमर उड़ाया, क्या वो सही था या फिर हम किसानों को बर्बाद करने की और आड़तियों को और कोल्ड मालिकों को फायदा पहुंचाने की एक चाल थी? तो सबसे पहले मैं पंडित जी से बात कर लेता हूं, क्योंकि देखिए किसान का दर्द सिर्फ किसान ही जानता है। और जो हमने आप लोगों को बताया था कि 4-5 दाने से ज्यादा नहीं है और साइज गेन नहीं हुआ है, ठंड और पारिस्थितिक तंत्र यानी गर्मी की वजह से, तो वो स्पष्ट रूप से जो है देखने को मिल रहा है। तो नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। आज तो आवाज भी आपकी कम हो गई। आवाज क्या कम होगी, बड़ी उम्मीद कर रहे थे हम तो पैदावार अच्छी होगी, लेकिन इसमें तो वो खुला ही नहीं है। अब 50% से भी कम है मोटा इसमें, बाकी गुल्ला उकर रही है इसमें। तो क्या प्रोडक्शन होगा इसमें? 6 बीघा के खेत में, और ये 2 डेयरी छोटी छोटी बन गई। छोटी बनी है। और जब हम आप भी देखते थे, हम भी देखते थे यूट्यूबरों को, तो एक पेड़ के नीचे जो है 20-20 दाने दिखाते थे। और ये मेरे हिसाब से मैं अपने खुद खेत में मैंने लागत की कमी रखी। 6 तो स्प्रे हो गए मेरे इसमें स्टार्टिंग से लेके। मतलब मिंको जिम का किया मैंने, 05234 का किया, 0050 का किया, फिर लास्ट में कल्टार का किया, और कीटनाशक, फफूंदनाशक और वो तमाम डालता रहा इसमें। उसके बावजूद आज स्थिति मेरा 50% मतलब 50 का नहीं है, कम है उससे। पंडित जी, कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी ये यूट्यूबर जो भी वीडियो डाले, जो 15-15, 20-20 दाने दिखाने के, वो भी आपके समाज के थे। आज वो जो है खीर सी चाटते डोले। आखिर हम, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप एक ऐसे समाज से आते हो जिसे बुद्धिमत्ता का परिचय जो है पूरे देश भर में जो है जाना जाता है। आप इस तरीके की बचकानी हरकतें करेंगे कि 15-15, 20-20 दाने दिखाएंगे और फिर पैदावार आए वहां 30-40 की, तो ये तो किसानों के साथ जो है एक फ्रॉड हुआ है ना, धोखाधड़ी। एक्चुअली हम लोग खुद ही अपने लिए गड्ढा खोदते हैं। जब एक पेड़ की जगह हम 2 पेड़ या 3 पेड़ निकाल देंगे जाके, उसमें तो क्या होगा? उसमें तो 20 दाने दिखाई दे जाएंगे आपको। 20 निकलते कहाँ दाने? यानी कि और पास के भाई पास में 2 पेड़ हैं और दोनों को उखाड़ लिया जाके, एक पेड़ का आपने दिखा दिया, तो कहाँ होगी 20? 10 भी नहीं है। 10 तो भी 10 गुना, 10 बोरी पड़ा है मेरे इसमें, तो कम से 100 कट्टे निकलना चाहिए। नहीं है 100 कट्टे, 50 कट्टे मुश्किल से होगा। अब 50% से ज्यादा मेरा इसमें गुल्ला उकर रही है। मेरा जो जिसने 15-20 दाने दिखाए थे, जो अलीगढ़ का है, मेरा उससे सीधा बोला, मैंने भैया तू तो 20 दाने दिखा रहा था, 150-200 चौना नहीं कर रही, तो दांत फाड़े को फोन काट दियो। जो भी किसान ऐसा कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। अपने पैरों को कुड़ाली मारना है कि तुमने रूमर बना दी कि जबरदस्त पैदावार है। कहाँ पैदावार है? ढेर खुदे हुए मेरे ये। हमें तो ऐसा लगता है साहब कि ये कुछ मतलब एक ग्रोह टाइप का है जिसमें किसान फंस जाता है इसमें। अब इधर मेरा खेत है, आप तुम्हारे सामने, इसमें गुल्ला कर रही देख लीजिए, 50% से ज्यादा गुल्ला कर रही है। क्या पंडित जी, हमें खुदाई से पहले प्रिडिक्शन कर देना चाहिए कि पैदावार बम्पर आ रही है? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पंडित, एक चीज और है, हमारे यूपी में देखो, इधर से जो है टूडला वाले भी दिखा रहे हैं, इधर से जो है वो भी दिखा। चलिए सेंटर में तो आए, किसानों के हित में बात कर रहे हैं। अब जब जमीनी स्तर से सच्चाई है, पूर्वांचल के भी यूट्यूबर दिखाने लग गए हैं कि भाई पैदावार कम आ रही है, तो जो मंदड़ियों का गिरोह है, जो सरगना है, वो लोग जो है अब बंगाल की तरफ चल दिए कि बंगाल में तो वो आ रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश में कछू ना भाव, तो माहौल खराब चल दे। कोई चक्कर है, हर जगह दिखा देंगे। जब बंगाल का दिखा देंगे तो निश्चित इफेक्ट पड़ेगा इसमें, वो तो फर्क पड़ेगा उसका। यानी उत्तर प्रदेश से निकल के बंगाल की तरफ बढ़ गए, यानी पहले पंजाब में ज्यादा है, फिर बाकी बाद में पंजाब
फुस हो गई तो उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश में खुदाई फुस हो गई कि भाई पैदावार ही नहीं आ रही तो बंगाल की तरफ बढ़ दी है। बंगाल में कितने क्षेत्रफल में होता है देखिए, और यहाँ केवल 3 जिले, केवल 3 जिले बताइए, उतना तो यहाँ अपने इसमें एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा उतना। देखिए नॉर्थ बंगाल, कूच बिहार, नॉर्थ बंगाल में कूच बिहार है, जलपाईगुड़ी है और तुम्हारा अलीपुरद्वार है, मुर्शिदाबाद है दक्षिण में, और हावड़ा है, और आपका जो है ये वर्धमान है। ये केवल 4-5 जिलों में होता है वहाँ पे। थोड़े क्षेत्र में हो रहा है और 20% बढ़ भी जाए, हम कहते हैं 40 बढ़ जाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? असली तो क्षेत्रफल ये है यहाँ का। यहाँ कितना आलू होता है? जबरदस्त ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और यहीं पे पैदावार डाउन आ रही है। राम राम जी। राम सा पंडित, तीसरा दिन है मेरा आप लोगों के साथ में, और आज तारीख 20 फरवरी 2026 हो गई। जो निष्कर्ष है आप देख लो, वही गुल्ला गिर रही है। प्रोडक्शन तो धड़ाम हो गया। इसमें हरी खाद भी होती है, तीसरी साल गोबर भी पड़ता है, सारी स्थिति है, उसके बावजूद प्रोडक्शन नहीं है। तो ये जो मौसम की मार रही वो है। 15-15, 20-20 दाने कहाँ गए? क्यों नहीं आ रही 200 कट्टा की, 150 कट्टा की पैदावार जिन लोगों ने ये दिखाया था? और ये देखिए, बीज माफिया सबसे ज्यादा वो करते हैं इसको, सेक्टर को। माफिया तो सबसे बड़ी चीज है, मतलब वो बड़ी मछली है, वो छोटी मछली को खा जाती है। लेकिन इन बीज माफियाओं के चक्कर में किसान तो बर्बाद होता है। मैं कह रहा हूँ बीज माफिया ही 150-200 कट्टा निकाल के दिखा दें, 37-97 चिपसोना, सूर्या या जो भी बीज बेच रहे हैं, निकाल के दिखा दें 150-200 कट्टा एक बीघा में। कच्चा बीघा होता है ना हमारे यहाँ, निकाल के दिखाएं। ये इन बीज माफियाओं ने और इन यूट्यूबरों ने किसान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और ये बात सही है, जब आप गाली देते हो यूट्यूबरों को, बिल्कुल सही सोच समझ के देते हो। भाई यूट्यूबर्स इसमें बराबर के भागीदारी हैं। पैसा मिलता है ना उन्हें वीडियो शूट करने का, 20-20 दाने दिखाने का। बिल्कुल बराबर की भागीदारी है। यूट्यूबरों को आना चाहिए कि या मैदान में। कह रहा हूँ, कल भी मैं बोला था कि अब कहाँ राणा जी। तो आज दिल्ली के आजादपुर मंडी में 100 गाड़ी कोल्ड स्टोरेज के लिए नाम पे रखी है आड़तियों ने। बिल्कुल यही कर रहे हैं वो। और मेरे साथ में भैया मौजूद है। राम राम भैया, क्या कर रहे? नहीं जो करो वो दीपू वो तो बहुत बेकार आदमी है, वो एक नंबर को हरामी आड़ती है वो। ठीक है। और वो कभी किसान की बात नहीं करो, दुनिया की बात करो, मठा ना जमाएगा, दही जमाएगा, फलाना। आजादपुर मंडी वाले एक नंबर के बेवकूफ हैं वो। यहाँ ग्राउंड पे आके देखे ना कितनी पैदावार आ रही है। उन्होंने तो प्रोडक्शन कर दिया कि पैदावार बम्पर। अब जो 4 बीघे को समथिंग खेत है। 6। हाँ, मैंने तो नापा ना, 4 से 6 वो तो दिल्ली का आड़ती है, दीपू का नाम ले रहे, वो तो नाप देता भी था वहीं बैठे बैठे। वहीं बैठे आड़त पे ही नाप देते हो कि मतलब एक मीटर में इतने 4 कट्टा निकल रहे हैं, 2 कट्टा निकल रहे हैं। यहाँ आके देखे ग्राउंड रिपोर्ट जब मालूम है, ये तो गढ़ है, यहाँ खंदौली और सादाबाद आता है, तो गढ़ है आलू को। वो पंजाब की वो पैसा दे दे के वहाँ की वो करवा बताए खेती। पैसा देते हैं वो खेती करवाने का? हाँ, पैसा देते हैं, वो फंडिंग है उनकी। अच्छा, तो मजबूरी में किसान खुद तो फिर सस्ते में बेचते हैं, उन्हीं को पैसा लगाओ हुआ में। वो तो मजदूरी पे काम करते हैं किसान तो। ऐसे ही जैसे पंजाब में करते हैं, ऐसे ही यूपी में संभल या बदायूं में करते हैं। मंडी तो मान लो संभल तो ही चल रही है। तो मतलब वो जो संभल का आलू जो 80-85 गाड़ी जो डेली जा रही हैं, और ये भी बोल रहे हैं खुदाई कम जा रही है, खुदाई कम हो रही है, तो क्या ये जितना भी आलू संभल या बदायूं से जा रहा है वो टोटल आड़तियों का आपके अनुसार? वो तो पागल आदमी। कल की मेनवा की वीडियो देखी, गौरव तो कच्ची खुदाई 30% हूं ना भाई। सबरो क्षेत्र खुद के पहुंचेगा, वो 30% ना भाई, वो दीपू भाई 35% हुई है। तो रोजाना जो 80-85-100 गाड़ी तक दिल्ली आ जाती है। मंडी फुल लोड पड़ी है, 30% खुदाई नहीं हुई तो मंडी में आलू कहाँ जा रहा है? 70 गाड़ी तो बेचने की औकात ना है कि लाओ रोको मत, खोदो हो जाए, खोदे का बने गन्ने में धब्बे ले जाएगा। नहीं, आलू है पक्के खुदाई चल रही है। आलू कच्चा तो सब खुद को। एक फरुखाबाद के लोगों ने और एक संभल के और पंजाब के ने पूरी मंडी ने की ऐसी तैसी कर रखी है। 190 रुपया कुंटल बिक रहा है। अब इनके पास समझ में होता, फरुखाबाद वाले के पास चोरी को पैसा आ रहा हो, डकैती को आ रहा हो। 15,000 रुपये भी कच्चे की लगातारी मान लो उनकी समथिंग, और 7,000 रुपये भी वो बेच रहे हैं। तो पैसा कहाँ से आ रहा है? आपकी बात सही है, ये आड़ती पैसा लगा करवाते हैं। आपकी बात सही है, आड़ती करवा रहे हैं, ये किसान नहीं कर रहा है। ना, किसान कर रहा हूँ। यहाँ को एक फसल होते हैं, सारा खेत है, और प्रोडक्शन देख लो 40 से 45 हाईएस्ट खेतो वहां बहुत ज्यादा खेचता नगर हाईवे 50 गया सकता नहीं, 40-45 सब टिक गो मामलो। काऊ खेत हम देख लियो, कल देखो हमारे यहाँ को देखो, यहाँ तुम वीडियो बनाए हुए और देखिए तो मामद मोहन को 30 में पंडित जी ने करा हुआ है ना, नहीं करो। हाइब्रिड प्रोडक्शन नहीं है और 37-97 में भी प्रोडक्शन नहीं है, तो फिर ये इतना माल जो आपके पास सही है ना, वो दिमाग पे अगर कोई आपकी बात को समझे इस वीडियो के माध्यम से, तो ये सारा खेल आड़तियों का है। आड़तियों का है। आड़ती चाहे तो क्या नहीं कर सकता बताओ? आड़ती अगर ये कहे कि भाई किसान की लागत इतनी आ रही है और इतने से नीचे नहीं बेचेंगे, तो पैकारी क्यों सस्ता ले जाएगा? पर बात क्या है कि उन्हें तो अपनी परसेंटेज पूरी मिल रही है, कमीशन, और उन्हें कोई मतलब ना है।
अच्छा, इसी के आधार पर ये जो है लोग जो है डराते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी से, पूरा मैंने नेटवर्क जो है फ्लैश करते हैं। पूरे देश की ऐसी तैसी आजादपुर मंडी ने कर रखी है। वो यूं कहते हैं यहाँ ते भावते होंगे, अरे छोटी सी तो मतलब 70-80 गाड़ी बेची हुई औकात ने बताओ ना की, और पूरे देश को भविष्य बताते हैं वहां बैठ के नहीं कि ऐसा हो ऐसा हो। अब देखो सुनो, यूपी में यहाँ डी सबने मालूम कि यूपी में मतलब कम वो आ रही है प्रोडक्शन। अब यहाँ के जो रूमर है कहाँ लगे, बंगाल में। अभी खेत खुदोना है, जमीन खोदी ना, बात पर आवश्यकता बन रहा है कि प्रोडक्शन 20% माँ ज्यादा निकल रही है। अब यहाँ तो कम है गई, यहाँ तो निकलनी जो निकल गई 20% और 30%, अब बंगाल में ले जा रहे हैं। और मऊ जी को मतलब फुस्सा जा गुब्बारों मऊ ने निकल। गुजरात के तो पहले टाटा पे हो गई। बात कह रहा हूँ, मतलब जो सगुफा बनाया होगा जो पूरी तरह से जो जाले बिछा रहे हैं कि भाई कैसी गोरे किसान को आलू मत दो बिके 200 रुपया कट्टा। हम जो कह रहे हैं 4 साल का 200 रुपया कट्टा या 400 रुपया कट्टा किसानों आलू बिक गो तो किसान बिल्कुल मत जाए। अभी पिछली साल के कच जना चुके लोगों ने के अरे तमाम मर गए। और आलू को किसान मत जाएगा तो कैसे बताओ काम चलेगा। ये सभी सब्जी बिक रही है 10 रुपया किलो 20 रुपया किलो, ये सभी 100 रुपया तो ऊपर बिकेंगे। आलू और किसान छोड़ देगा तो 100 रुपया किलो 100 रुपया किलो। और ये अनाज के बाद जो है, गेहूं के बाद जो है सबसे पहले जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है आलू है। अब जो है इससे जो है गरीब व्यक्ति का जो है पेट भर रहा है इससे जो है। अभी कभी भैया देखो, आपने आजादपुर मंडी के बारे में बात करी। आजादपुर मंडी में तो पिछली साल आपने 2025 में अक्टूबर के महीने में ये देखा था जब पंजाब में फ्लड और बारिश आई थी, तब यही वीरेंद्र सिंह राणा और यही आड़तिया ये कह रहे थे पंजाब तो खत्म हो गया, अब तो आलू जनवरी में आएगा। तो किसान ने तो उम्मीद बांध ली, साल में ना आवे वो 25 में आलू आवे वही ना यूं कह रही सा 25 में किसान जाए सोच लें कि 25 में नया आलू आवे सीधो 26 में आवे। राणा जी नहीं गए, हम देखा था वीडियो ऐसी बात ना है भैया हमें दिखा रहेगा जाते ग्राउंड पे हमें देखें कि क्या स्थिति है। खेत में डोल रहे हैं, ट्रैक्टर के पीछे दिखा रहे हैं, ढेरन दिखा रहे हैं, खेत दिखा रहे हैं, क्या प्रोडक्शन आ रही है। जब मालूम पड़े, अब मैं घर में बैठ के मैं तो ज्ञान देता हूँ तो बात तो कोई मालूम पड़ रही है भाई। रियलिटी तो जब मालूम पड़े, खेत में आओगे ग्राउंड फ्लोर पे देखोगे कि क्या स्थिति चल रही है आलू की। अब मैं तो घर बैठ कर दुनिया ज्ञान दे दूंगा। अभी भैया मैंने एक चीज देखी है, पहले कोल्ड मालिक कह रहे थे, मैनेजर मुनीम कह रहे थे भाई प्रोडक्शन बहुत अच्छा आएगा, तो वो खेत ने गोल्ड डुल रहे। अब कोल्ड मालिक के खेत खुद रहे हैं क्योंकि वो खेती करते हैं, अब उनको नशा डीले आ गए। ना अब तो कोल्ड वारे हमारे कोल्ड स्टोर वाले हैं, बाबा बल्केश्वरनाथ कोल्ड स्टोर है, उनने हमारी बात हुई करे ना हकीकत में मतलब हमने देखे बहुत जगह गए उनके मुनीम मैनेजर घूम रहे हैं। अब मैंने ये देखा है कि जिन जिन कोल्ड स्टोरेज में अब उद्घाटन हो रहे हैं वो जो है ये स्वीकार कर रहे हैं, कोई व्यवहार दाना भी देना शुरू कर दिया और जो खुदाई के लिए पैसा देते हैं वो भी देना शुरू कर दिया। नहीं तो पहले तो ये कह रहे थे कि हमने और पहली ये का नाम है उद्घाटन जेबी तो ही है कि वहाँ कोल्ड खाली नहीं रह जाएगा। उनने जो चीज मान ली है कि आलू कम नहीं कर रहा है। या एक मिनट मुझे आप एक बात बताइए, आपकी दिमाग में मेरा बात नहीं आई थी। ये हमारे यहाँ पर कभी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, कभी 20 जनवरी से कोल्ड नहीं खुले थे। फरुखाबाद में जो कोल्ड खुले थे वो 10 फरवरी के बाद में खुलते थे और हमारे यहाँ 20 तारीख तक खुलते थे। लेकिन 2026 में ऐसा हुआ है कि जब कोल्ड स्टोर जो है 20 जनवरी से खुले पूर्वांचल में और हमारे यहाँ पे 10 फरवरी से खुले हैं। तो इसके पीछे का कारण यही बात है ना। पहले उन्हें लग रही कि बम्परा रूमर उड़ रहा, अब सबन ने जो बात मान ली कि अब खुदाई स्टार्ट आएगी ना तो लोगों ने मालूम पड़ी कि अब ना इतनी पैदावार आती कि मैं अगर लेट अपन या उद्घाटन करूँ तो मैं कोल्ड खाली रह जाएगा। जाते पहली कर दो तो आना है या स्टार्ट तो कोल्ड में खाली नहीं रही। बात ये है प्रोडक्शन खजूना नहीं कर रही। ये वाली बात आपकी ठीक है कि उत्तर प्रदेश से आलू का पहले तो पंजाब में बम्पर आ रही है तो वहां पर फुस हुई, तो फिर उत्तर प्रदेश में आगे ज्यादा आ रही है, यहाँ पे फुस हुई तो अब बंगाल में चल रही, यानी कि 20% खत्म ना है ना 20% खत्म ना है। 20% जब खत्म ये आलू खुद जाएगा मतलब टोटल आलू खुद जाएगा तब मालूम पड़ जाएगी कि क्या है। जे ऐसी है मतलब यहाँ जो बनाया जा तरीका तंत्र के भाई आलू मत दो खुद बेगा मत दो मिल जाए तो ज्यादा पैदावार। आज आपने देखिए मंडी में लगभग जो है 80% माल जो है जो किसान का मंडी में पहुंच रहा है वो टोटल जो है कोल्ड स्टोरेज में रख रहे हैं आड़ती और स्टॉकिस्ट। और ये माहौल इसी वजह से बनाया गया था। यहाँ पे सस्ता ले रहे हैं और कोल्ड हम धर के नहीं महंगा बेचेंगे। अच्छा एक बात बताइए, जब ये कह रहे हैं कि 2026 में आलू की खराब है, अब आलू में कुछ नहीं होना है, तो फिर ये 200-300 खरीद क्यों रहे हैं? जब खराबी है तो किसान तो फेंके देखो क्या करना है। हाँ वो जैवे खरीद रहे हैं जिन्हें पे सस्ता मिल जाए और स्टॉक करके नहीं हम अच्छे मुनाफा में बेचेंगे। इनमें तो कोई ऐसा है जो 200-250 खरीद के हाइब्रिड का 100 रुपए में कट्टा बेच दे या 50 रुपए कट्टा बेच दे? कोई ना बेचेगो, कैसे बेचे देखो। आड़ देखो व्यापारी कबू आलू अपनो मद्दो ना बेचती 2024 में खरीदारी करी शुरू से लेके लास्ट तक 1000 से नीचे मीटर करो ना हो। सुनो 2024 में खेतन ते करी और 2026 में मंडी ते कर रहे हैं जी आलू फिर 1400 बिकनो है। वो तो बिकेगो
जे खाली जिन किसान पे तो सस्ता मांग रहे हैं, सस्ता मिल जाए और धर के नहीं 12-14 फिर बेचेंगे आराम से। आलू जो है कभी भी सस्ता नहीं मिलेगा। जो है खरीद अगर उसकी 600 रुपए पैकेट की होगी तो कभी भी सस्ता नहीं मिलेगा। 50% व्यापारी के हाथ में चला जाएगा। आलू बिकेगा 1000 रुपए पैकेट, चाहे पूरे कोल्ड स्टोर फुल हो जाए। अरे तो कुछ 302 आलू है शमशाबाद में, मैंने जो सुनी है कि 500 तो 550 तक सौदा है रहा है। नहीं 37-97 तो हमारे यहाँ भी 650 तक के भी हुए। हाँ 650 ना, 450 से लेके 600 रुपए तक की जो टॉप क्वालिटी का वो 600 रुपए जैसी पैकेट है। क्वालिटी बेच रहा है, लेकिन हाईएस्ट क्वालिटी 600 रुपए तक चल रहा है। चलिए 302 का। जो गिरोह संगठित गिरोह है जो मद्दे का जो है, उस मद्दे के गिरोह को तोड़ना है। जो है ये पैदावार भाई तुम जो है कर रहे हो ऑन स्पॉट कर रहे हो इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग, और वो वहीं से बैठ के प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि पैदावार बम्पर है, पैदावार बम्पर है, पैदावार बम्पर। भैया तुम पैदावार बड़ा देख बम्पर आलू के खेत में घुस के देखे आएगा तुम जो है। बात ठीक है, लेकिन पैदावार जो बम्पर का जिनके दिमाग में चश्मा चढ़ाया है ना, वो माफ कीजिएगा, वो यूट्यूबरों ने किया है। जो आपका अलीगढ़ का है, टूंडला का है, ऐसे लोगों ने, या माट का है, राय का, ऐसे लोगों ने ज्यादा किया है। जो जानकारी है नहीं वो ज्यादा नहीं। अरे कम से कम ऐसे आप लोगों जैसे संपर्क करें। कह रहे हैं जो है कम से कम किसान का हित तो मत करो, कम से कम हित ना कर सको तो कम से कम आलू इसका उत्पन्न तो बिक रहा है, कम से कम लागत मूल्य तो निकल रहा है। पंडित जी हम ये कह 200 रुपए पैकेट में जो है किसान कहाँ से लेके आएगा, कहाँ से देगा। मैं ये कहना चाहता हूँ भैया, तुम यूट्यूबर हो, किसान की बात करो, बीज माफिया से 1000-2000 या जो भी मिल जाए, या कोल्ड मालिकों से मिल जाए, उससे तुम्हारा घर का खर्चा थोड़ी नहीं चलना है। वो तो तुम्हारी जितने भी होना है वो कोई किसान से होनी है। पक्के आलू की लागत 33 से 35 हजार रुपये भी आ रही है। अब जहाँ में 50 कट्टा या 60 कट्टा मोटे को लिख रहे हैं, मान लो ऐसा तो है ना सके तो टोटल मोटो निकले वो। अब 700 रुपया कट्टा टोटल बिके, जे 50 कट्टा खेत में निकले हैं और 700 रुपया टोटल बिके, तब तो लागत पूरी होगी। 7×5 35 सीधे सीधे। अब जहाँ में एक बात बताओ, 10 कट्टा किर्री निकलेगी, 20 कट्टा गुल्ला निकलेगा, 20 कट्टा वो निकलेगा, एक रेट में तो बिक रहा है। किसान की 700 रुपये कट्टा में तो लागत सीधी होते हैं। चलिए बहुत अच्छी जानकारी है भैया, मैं कल जरूर आऊंगा आपके पास में वीडियो बनाने, आइएगा जरूर। क्या नाम है भैया आपका? कुणाल पचौरी। प्रभात पचौरी। कुणाल जी, कुणाल जी आप इस आलू में क्या घूम के देख रहे हैं? आलू की पैदावार कम है। चलिए बहुत बहुत कुणाल भैया धन्यवाद। तो किसान साथियों, इस समय पर मैं सादाबाद क्षेत्र के पुसैनी पे मौजूद था, और आगे आने वाले दिनों में मैं अन्य वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूंगा। जो जानकारी आप लोगों के पास में होनी चाहिए वो वही महत्वपूर्ण, वही जो है दिशा और दशा तय कर देती है आलू के भाव क्या जाएंगे। आप फुलझड़ी छोड़ोगे, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करोगे तो नुकसान में आप ही लोग जाओगे। देख लीजिए आज आजादपुर मंडी देख लीजिए या फरुखाबाद मंडी देख लीजिए, आप आलू आपका ही है, कोल्ड स्टोर में जा रहा है। यदि आप दिमाग से काम करें, समझदारी से काम लें, तो फिर आपको आलू के अच्छे रेट लेने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।